सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने अम्बेडकर भवन का निर्माण किया है, आज ये भव्य अम्बेडकर भवन काफ़ी अथक प्रयासों से यहाँ तैयार हो चुका है। जी जी। और यहाँ अच्छी बातें भी रखी गई और नया फोकस किया गया, जैसे कि रटे रटाए सिद्धांत पे नहीं चल रहा। जी, रास्ता वही है, लेकिन रटे रटाए सिद्धांत से बाहर यहाँ बातें की गई। क्या उस पर खरा उतर पाएंगे और कितने प्रयास अभी और करने पड़ेंगे? धन्यवाद आपके चैनल को। सर्वप्रथम मैं जय भीम नमोबुद्धाय बोलता हूँ आपके चैनल को और सभी साथियों को। देखिए, हम बाबा साहब सिपाही हैं। आज जो इसका निर्माण हुआ है, ये हमारे पहले 4 आदमी थे। पहले आदमी थे रामलोचन जी, दूसरे थे रामलाल जी और तीसरे गंगाराम जी थे और एक बालेश्वर जी थे। ये संस्थापक थे मानव कांसीराम के टाइम पे। तो उन्होंने इसका संस्थापक थे और हमारे मानवर जो जय सिंह थे, इनका बहुत सहयोग है। और हम बाबा साहब के सिपाही हैं। हम समता सैनिक बाबा साहब के बनाए संगठन को है, उसमें हम जिला अध्यक्ष और समता सैनिक दल दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी। उस काम को हमें भवन जो बात हुई है सबके बीच में, उस काम को हम करके दिखाएंगे। और इस भवन को, आज भी भवन बना हुआ है, ये मीटिंग ज़्यादा पब्लिक आने की वजह से हमारे जय सिंह के यहाँ, इनके यहाँ मीटिंग रखी गई है और उसमें जो घोषणाएँ हुई है वो हम लोग पूरा करेंगे और पूरी तरह से सर्व समाज का सम्मान करेंगे। बाबा साहब ने सभी सम्मान को सम्मान दिए थे, हम भी सबका सम्मान करेंगे। दूसरा समाज तो पहले से ही ताकत में है और आज भी आपके समाज के ऊपर जुल्म कर रहा है और आप उसको अगर अपने बच्चों के बीच में ले आएंगे वो तो उनको काबिल ही नहीं बनने देगा पहले से ही। देखिए, आज भी आप प्राइवेट स्कूलों में देख लो, सरकारी स्कूलों में देख लो, ये बात सही है। आज भी वो ताकतवर है, लेकिन कहाँ ताकतवर है? जहाँ पर हमारा समाज बुद्धि कम है, पढ़ा लिखा नहीं है, वहाँ ताकतवर है। हमारे क्षेत्र में स्तर पर तो सर उससे आने से पहले उसे धकेल दिया जाता है, दहशतगर्दी इतनी मचाई जाती है। अंजलि हत्याकांड, जाटव समाज की बच्ची थी, उसके साथ कितना बड़ा भयानक हत्याकांड देखिए रचा गया है प्लानिंग के साथ में। देखिए, हमारे भारत का संविधान यही कहता है, जो गलत करता है तो सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर रितु सिंह किस बात का उदाहरण है सर? जी एजुकेटेड है जी, लेक्चरर बनी जी, उससे उसकी क्लासेस छीनी गई, जी, सैलरी छीनी गई, जी, उसके रुतबे पर सवाल उठाए गए और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जी, अपराधी आज भी सलामत है। जी। आज यार रितु जी समता सैनिक दल में गुहार लगाई हैं। उस मीटिंग में हम भी मौजूद थे। हमारे दिल्ली पर एक बच्ची एक बहन को तो बचा नहीं पा रहे इतने बड़ी ताकत में होने के बाद में। जी, बचा कहाँ से पाएंगे? जो हमारे लोग हैं वो सरकार ताकत में है, हम लोग ताकत में है नहीं है। हम खाली हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हाय हुल्ला करते हैं, आवाज उठाते हैं, हाँ। जो हमारा आज भी अगर हमारा SC ST का जो धारा है वो नहीं लगती है, अगर हमारा FIR दर्ज नहीं होता दिल्ली में, अब पूरे भारत में नहीं होता है, तो हमारी जब रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो हमारा कहाँ सुनवाई होगी? इतनी घटना होती है जी। आप देख लीजिए मणिपुर की घटना इतनी शर्मनाक है, जो कि उस बेटी बहन को नंगा नचाया गया। आज उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा कानून बनाए, सरकार के है कि बाबा साहब का संविधान बनाया हुआ है कि उस संविधान के तहत सबको अगर गलत करता है उसको फांसी मिलनी चाहिए। संविधान में देवी देवताओं के चित्र लगा दिए और उसको पूरा खत्म करने की तैयारी है। आरक्षण खत्म है, निजीकरण शुरू हो गया। कहाँ है हम? देखिए जी, सत्ता इनके है, इसीलिए वो हमारा सब कुछ अधिकार छीन रहे हैं। ये सारी प्राइवेट 4th क्लास की नौकरियाँ सारी ख़त्म कर दिए। रेलवे भी प्राइवेट हो गई, ट्रेन भी प्राइवेट हो गई, 4th क्लास की नौकरियाँ प्राइवेट हो गई, जल बोर्ड हो गया, प्राइवेट हो गया। हमारे प्राइवेट आरक्षण भी ख़त्म हो गए। हमारे जो लिखे पढ़े लोग हैं उनको जो आरक्षण है वो भी ख़त्म हो गया। तो हमारे पास तो सब कुछ बाबा साहब को दिया था, लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार हमारा सब खत्म कर रही है। संविधान का खनन हो रहा है। टाइम से लेकर गांधी जी ने भी हमारा जो है 2 वोट का राइट था उसको छीन लिया था जी। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, नोटों पर उनकी फोटो है जी, बाबा साहब की फोटो आती है देखिए, नोटों पर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। महात्मा गांधी जी का फोटो है। उस टाइम पे जनसंख्या थी, बाबा साहब अकेले थे। आज हम लोग कितने लोग हैं? आज सबसे लिखे पढ़े बाबा साहब, हमारे पूरे विश्व में नाम उनका आता है। और
अभी सर बताए कि जो अमेरिका में जो बाबा साहब के जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनका कि देखा जाए रिकॉर्ड 3 साल पहले का बात का जो देखा गया तो बाबा साहब का प्रथम नंबर आया। तो वहाँ का राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि ये सिंबल ऑफ नॉलेज। आप देख रहे हो कि जब ओबामा जी राष्ट्रपति थे तो उनका फोटो भगवान बुद्ध का बाबा साहब को उनके सर पे लगा हुआ है, लेकिन हमारे संसद में आज बाबा साहब का फोटो नहीं है। जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें बाबा साहब का स्टैचू लगी थी, हम लोग शूटिंग के लिए जाते थे। आज नया पार्लियामेंट बना है उसमें बाबा साहब का फोटो नहीं लगा हुआ है। उन्हें बाबा साहब का लगाना चाहिए, स्टैचू लगना चाहिए। समता सैनिक दल उसे आह्वान किया है। सरकार तो उल्टे काम करती रहेगी, मनुवादी सरकार सत्ता में मौजूद है ईवीएम के दम पर, लेकिन जनता की या हमारे समुदाय की जो 85% का मूल और निवासी का पॉपुलेशन है, आवाम है, पब्लिक है, इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है सर? देखिए, पब्लिक तो मांग कर रहे कि ईवीएम हटाया जाए, लेकिन ईवीएम हट नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर एक्टिव हो जाए तो ईवीएम हट जाएगा। आयोग अगर एक्टिव हो जाए तो हो सकता है। इसने ये कह दिया हम जनता के साथ हैं, सरकार विरोधी हो गए चीज जैसी। जी, जो बोला जाता होता नहीं है, जो बोला था होता नहीं, करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज लोग भाषण देते हैं अच्छे अच्छे। धन्यवाद जी। देखिए, इन सारे तमाम मुद्दों पर क्या कहेंगे? अपने अंबेडकर भवन से क्या मुहिम आप चलाने वाले हैं कि जिससे हमारे बच्चे उन चीज़ों का, उन हालात का शिकार हो जिसपे हम हुए या हमारे पूर्वज रहे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध विहार मुकुंदपुर गली नंबर 8 में उपस्थित है, जिसके सचेतक, मुख्य सचेतक के रूप में मान्यवर जय सिंह जी और मान्यवर शंकरलाल कैमवाल जी और मान्यवर राजेंद्र भारती जी। अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना गया है। उपाध्यक्ष के रूप में मान्यवर अंगद जी को है और हमारे कोषाध्यक्ष मान्यवर चरणजीत सिंह और प्रधान महासचिव के रूप में मान्यवर सुनील कुमार गौतम जी। अच्छा, आपने बहुत सारा अच्छा सवाल किया कि आपने अंबेडकर भवन जो बनाया है उससे आप माने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। संदेश के साथ साथ में हम लोगों की सहायता भी करेंगे, हम लोगों को समझाया भी जाएगा, लोगों को जागरूक कराया जाएगा। अभी कुछ देर पहले आपने एक सवाल किया था हमारे सीनियर सिटीजन से कि भाई आखिर संविधान बदलने की प्रक्रिया। बाबा साहब बोले थे कि ठीक ना, अगर ये संविधान अच्छे व्यक्ति के हाथ में जाएगा तो अंततः हमारा संविधान अच्छा साबित होगा, अगर बुरे व्यक्ति के हाथ में जाएगा तो हमारा संविधान बुरा ही साबित होगा। आज बुरे लोगों के हाथ में हमारा संविधान है, इसलिए बुरा साबित हो रहा है। विकल्प ये है कि देख, हाँ, संविधान बचाने का विकल्प रखा है और संविधान बचाने का प्रक्रिया हम ही लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी और बहुत बहुजन नेताओं ने शुरुआत कर भी दिया है। लेकिन अभी भी ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके पास सारी मशीनरी है, सारे उनके पास हथकंडे हैं, वो हमें चला के ठीक ना अपने ही सत्ता पे काबिज होने का इतना तक प्लान बना लिए हैं। प्लान बनाने का मेन कारण ये, वो हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं, वो हमारे दिमाग के साथ खेल के सत्ता में आ जा रहे हैं। जरा सोचिए, हम बात तो करते हैं बहुजनों वाली, लेकिन वोट देते हैं उनको। वजह यह है कि हमारे दिमाग को जब चुनाव आता है वो डाइवर्ट कर देते हैं। अभी भी हमारा समाज ठीक ना, हमारे समाज के पास एक अच्छा विकल्प नहीं मिल पाया। मानवर आपने ये विकल्प तैयार किया है ना, इतना बड़ा, हाँ, इतने नेगेटिव माहौल में अंबेडकर भवन, इतना विशाल अंबेडकर भवन आपने अपने साथियों के माध्यम से तैयार करके खड़ा किया है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ये जिस तेजी के साथ में ये अंबेडकर भवन बना है, उसी तेजी के साथ क्या यहाँ पे बच्चों को और महिलाओं को और हमारे समाज के युवाओं को वो दिशा दी जाएगी जिसकी आवश्यकता है समाज को? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, जब से मोदी सरकार आई है तब से ये जानिए कि यहाँ पे मनुवादी जैसे सिस्टम लागू हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद जितने भी मनुवादी थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और वो अपना प्रचार जितने तेज़ी से कर रहे हैं, वैसे ही हमारे बच्चों पर फर्क पड़ रहा है। तो जब हमारे बच्चों पर अब नेगेटिव फर्क पड़ रहा है, उसी नेगेटिव को दूर करने के लिए हमने अम्बेडकर भवन का सभी लोग मिल के निर्माण किए हैं। उस अम्बेडकर भवन को लोगों को शिक्षित किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को रोजगार मुहैया भी कराया जाएगा, लोगों को
बीमार हैं उनकी भी सहायता की जाएगी कि वो लोग भटक के कहीं जा ना पाए कि अगर वो 10 रुपया दे देते हैं तो उसके बदले वोट मांग लेते हैं। हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और वोट की बात भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ रोजगार, शिक्षा और जो भाषाएं हैं, खासतौर से इंग्लिश, जी, जो हमारे 10% लोग ही शायद अंग्रेजी में बात कर पाते होंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जी, इन क्षेत्रों में भी, तो यहाँ से मैं समझता हूँ शिक्षा का विकास होगा, उम्मीद करता हूँ। और जी, इसके जी, साथ इस कड़ी में हम फिर कभी दोबारा हाजिर होंगे। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आपने ये जानकारी अर्जित करी है। मुकुंदपुर अंबेडकर भवन का निर्माण हुआ है और बहुत तेजी से, बहुत ही गरिमा के साथ में, बहुत ही मेहनत के साथ में, बहुत ही ज़्यादा पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया गया है बिना किसी की परवाह किए। और नेगेटिव माहौल में, यानी नकारात्मक वातावरण में जिस समय सरकार दलितों की पूरी विरोधी हो चुकी है, और मणिपुर, नुहू और मेवात और दिल्ली के दंगों को आप अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे हालात में अंबेडकर भवन बनाकर और यहाँ ये टीम मौजूद है और इन्होंने कोशिश की है कि विपक्ष का जमकर मुकाबला करेंगे नए विचारों के साथ, नए विचारों के साथ में, नए जोश के साथ में, नए एनर्जी के साथ में हम लोग वर्तमान सरकार के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से और लोगों को जागरूक। SC/ST की विरोधी है, SC/ST के पूरी तरह से विरोधी है। हमारा समाज अभी समझ नहीं पा रहा है। अक्सर करके जो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरी पा गए हैं, ठीक ना, वो सोचते हैं हमने नौकरी मिल गई है, मेरे दम पे मिल गई है, वो अपना परिवार और अपने टीवी बच्चों में लगे हुए हैं, ठीक ना। अगर जिस दिन वो लोग बाहर निकल के आएंगे हमारे समाज का उतना ही तेजी से विकास भी होगा और ज्ञानवर्धक भी बढ़ेगा। इस तरीके से आपने अंबेडकर भवन बनाया। माननीय जय सिंह जी मौजूद हैं और भारती जी मौजूद हैं, आप मौजूद हैं और आपकी पूरी टीम, जी, इन्होंने जिस तरीके से अंबेडकर बनाया उसी तरीके से इंसानों का भी विकास हो। जी, जय भीम।